सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल 8 बजते हैं घड़ी में इंतजार की इंतहा खत्म हो जाती है और शुरुआत हो जाती है चैनल महालक्ष्मी के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ। नया साल 2024 24 तीर्थंकरों का 24 जिसका एक पखवाड़ा खत्म हो गया। पौष शुक्ल का पखवाड़ा चल रहा है। कहते हैं यह पखवाड़ा है 4 ज्ञान कल्याणकों का। सबसे पहले आता है शांतिनाथ भगवान जी का और सबसे पूर्णिमा हो जाएगा धर्मनाथ भगवान जी का। ऐसे में हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाए, यही भावना पाते हुए चिंतन की बात है, मनन की बात है कि इस वर्ष में एक संकल्प के साथ है चल अचल तीर्थों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है जिसे हमें बखूबी निभाना है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर थोपना नहीं है, कुछ कर दिखाना होगा, एक एक तीर्थ को बचाना होगा। इसके लिए शास्त्रीय परिषद ने भी कुछ बातें निकाली थी। केंद्र बिंदु हमें उन आज कई जगह पर बाउंड्री वाल के चक्कर में, कागजों के कारण में, दूसरे में अधिकार के कारण बहुत जगह हमारी अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मत सोचिए कि आने वाला आपको बचाएगा। इन बातों पर केवल 7 बातें कहते हैं। शुभ 7 अगर रहेंगे साथ तो हम आधे तीर्थों की कम से कम सुरक्षा यूं ही कर सकते हैं। यानी हमारी लापरवाही, हमारी कमजोरी, हमारी अनदेखी, हमारी असुरक्षा के कारण हम अपने आधे से ज्यादा तीर्थों को यूं ही खोते हैं। इन 7 बातों जो आपको बताते हैं अभी, उन 7 बातों पर अगर रखेंगे ध्यान तो निश्चित रूप से आप आधे तीर्थों को बचाने के साथ अपने कर्तव्य में हो जाएंगे महान। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बात से। नंबर 1, पहली बात, पूरे दस्तावेज हों और सरकार के पास दर्ज हों वह दस्तावेज। यह अनुभव इसलिए बता रहे हैं, अलवर के पास लेनी के अंदर जो हमारी थी, वहां पर क्या है, हमारी जमीन सरकारी कागजों में चढ़ा दी गई, हमें पता नहीं चला। सरधरा में जमीन 10,000 वर्ग मीटर जगह थी, जिसमें से तालाब के बीच में एक तालाब बना दिया गया। अगर पानी जमा हो गया और वह सरकारी कागजों में दर्ज हो गया, पता नहीं चलता। अपने अपने दस्तावेज, अपने अपने मंदिर के, तीर्थ के, जिनालों के, अपनी और धर्मालय की संपत्तियों के हमेशा पूरे रखें। अब तक नहीं तो पूरे रखें। और अपने क्षेत्र के पास, डीएम के पास, पटवारी के पास कहीं ना कहीं वह दस्तावेज दर्ज होने चाहिए, पंजीकृत होने चाहिए, तो आपका दावा हमेशा मजबूत रहेगा। दूसरी सावधानी, बाउंड्री वाल जरूर बनाएं। आपने जम्बूद्वीप में देखा है, माता जी ने बनाया उसे 50 एकड़ के अंदर बना है और पूरी पक्की बाउंड्री है। पहले छोटा था, बाउंड्री बढ़ाते गए और 50 एकड़ में आज बाउंड्री है। गोमटगिरी आज बुरा हाल क्यों है पता है उसका? सिर्फ इसलिए है अपने साहब कागज होने के बाद, हाई कोर्ट का आदेश होने के बाद, लेकिन दूसरे ने अपने मंदिर के लिए, जगह के लिए अपना दबाव, क्योंकि खोपड़ियां जब गिनी जाती हैं बड़ी मछली छोटी का शिकार कर ले जाती है। और कहा जाता है जो जानवर नीचे पड़ जाता है, शेर आके उसका शिकार कर ले जाता है। सरधरा में बाउंड्री अब बना रहे हैं, 18-20 साल पुरानी जमीन और बहुत पुरानी है, पुरातन समय जब कागज जब बदले गए थे तब की बात कर रहे हैं। अपने तीर्थों की, जिनालयों की, जहां जहां आपकी जानकारी है, अपनी संपत्तियों की बाउंड्री वाल पक्की करा कर रखें। 3, इस बात का ध्यान रखें, अपनी प्रतिमाओं का डिजिटल रिकॉर्ड रखें। हर वेदी की, प्रतिमा की पूरी रिकॉर्ड, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ खास चिन्ह क्या है उसमें, ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, वजन कितना है, चौड़ी कितनी है, कितनी प्रतिमाएं किस वेदी में है, किस रंग की है, आकार की है, किस तीर्थंकर की है, क्या चिन्ह है उसकी वजह, किस ईस्वी की उस पर प्रतिष्ठा, सब कुछ दर्ज होना चाहिए। आपको बता दें, बड़े बड़े तीर्थों पर आज स्थिति यह है, चैनल महालक्ष्मी ने अपना अनुभव किया है कि यहां पर कितनी प्रतिमाएं हैं बता नहीं सकता है। अब बड़े गांव में चले जाओ, जम्बूद्वीप में चले जाओ, कई जगह हैं कि वहां के अधिकारी भी मौन हो जाते हैं। हाँ, हमने यहां पर लाल मंदिर में भी पूछा चक्री से, उन्होंने तो बताया कि हमारे यहाँ 193 प्रतिमाएं हैं। अपने यहाँ के प्रतिमाओं का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रखें। जब कोई चोरी की प्रतिमा होती है, आज 90% चोरी के बाद पुलिस के माल खाने में बंद पड़ी हैं, क्योंकि हम उसको लेने का, कब्जे का प्रमाण हमारे पास होता नहीं है। इसलिए हर प्रतिमा का अपने मंदिर के अंदर पूरा डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। चौथी बात, जहां तक संभव हो वहां तक के लिए जैन कर्मचारी ही रखें। अगर आज हम बड़े तीर्थों की बात करें, मंदिर की बात करें, तो 90% के अंदर, 90% कह रहे हैं आपसे, 90% जो हमारा अनुभव बता रहा है कि हमारे उसमें जैन कर्मचारी नहीं है। वे हम कहते हैं पूरी फेथफुल से
विश्वास से करते हैं काम। लेकिन जब बाहर का कोई असामाजिक तत्व आता है, लालच मिलता है, लोलुपता मिलता है, कुछ ना कोई लॉलीपॉप मिलता है, वह उधर से बिखर जाता है। कहीं ना कहीं आपसे तनाव होता है तब भी। तो इसलिए अगर जैन कर्मचारी होगा, कम से कम अपने तीर्थ पर, अपने जिनालों पर तो कम से कम चोट नहीं करेगा। आपसे विवाद हो सकता है, लेकिन तीर्थ मंदिर से नहीं होगा। आज वह सब हमने उनके बारे में नहीं कहते जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बाहर से कोई गलत आदमी आता है और उसके विश्वास में वो खो देता है, तब बात खतरे वाली घंटी बज जाती है। पांचवी बात, खास बात, हर विवाद को अदालत के दरवाजे मत लेके जाएं, मेज पर बैठकर सुलझाने का प्रयास करें। आज समाज के, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, आज विवादों में करोड़ों रुपए और तब तक मंदिर जिनालय की स्थिति एकदम खराब होती जाती है। शिरपुर में देख लिया आपने, 1902 में लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। गिरनार में कोई फैसला आया नहीं, स्टे आया तो मिल नहीं पाया। शिखर जी में ऐसे बहुत जगह चल रहे हैं केस, और करोड़ों रुपए जो दान में सहयोग करके दिया जाता है, वह कमाई हमारी वकीलों और इन लड़ाई झगड़े में जा रही है। पहले मिल बैठकर सुलझाएं, थोड़ा झुकना पड़ जाए तीर्थ की सुरक्षा के लिए, झुक जाएं, पर आपस में एकता का भाव रहे। अगर हम एक रहेंगे तो सचमुच यह क्वांटिटी कम होने पर भी क्वालिटी दमदार रहेगी। छठी बात, अचल संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड हो, साथ में कर्मचारियों का भी पूरा रिकॉर्ड रखे जाए, किराएदारों का भी रिकॉर्ड रखें। कई जगह हमारे तीर्थों की जगह चाहे फंड के लिए या पुराने रूप से किराएदारों को दे दी है, लेकिन किराएदारों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक किराएदार गया, दूसरा अलग रेंट पे अलग चल रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। ऐसी कर्मचारियों का पूरा अतीत देखें, पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। कहीं ऐसा होता है 100 जगह में से एक दो भी गलत निकलते हैं तो पूरे जिनाले का खतरे की घंटी बजा देते हैं। इसी तरीके से अचल संपत्ति के बारे में उसका भी पूरा रिकॉर्ड रखें। सब मूजबानी अधिकांश जगह ऐसा भी देखा जाता है कि एक प्रधान गए तो हिसाब किताब सब रिकॉर्ड उन्हीं के पास जयराम जी की हो जाता है। ऐसा नहीं हो, हमेशा अपने रिकॉर्ड जब हम कुर्सी छोड़ते हैं तो पूरा रिकॉर्ड आने वाली कमेटी को दें, और साथ में उसके साथ कंधे से मिलाकर, कंधा मिलाकर सहयोग दें। तभी कहते हैं अपने जैनत्व के अंदर अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए आप कृत संकल्प रहते हैं। और सातवीं बात, खास बात, अपनी प्राचीन प्रतिमाओं का स्वतंत्रता से पूर्व हैं, विशेषकर वे, उन सब का पंजीकरण करा के रखें। जो हमारे धर्मायतन प्राचीन हैं, जो हमारी संपत्ति प्राचीन है, प्रतिमाएं प्राचीन हैं और कुछ प्राचीन है, उन सब का सरकार के विभाग में पंजीकरण जरूर कराएं। उससे क्या है, जो आप कहते हैं ना, पुराना तीर्थ था चला गया, बदल दिया, कपड़े पहना दिए, सिंदूर लगा दिया या वहाँ से गायब कर दिया, वह सब कुछ नहीं होगा अगर सरकारी आंकड़ों में दर्ज होगा। ये 7 बातें ऐसी हैं, विश्वास कीजिए आधे से ज़्यादा तीर्थ आपके बचे रहेंगे। ये विश्वास रखिए। केवल कहीं ना कहीं गलती शुरुआत हम करते हैं, ढीलेपन के कारण, कमजोरी में, आलस में, लापरवाही में, और वह किंतु परंतु करके हमारे लिए आगे खतरनाक बन जाती है। बस 7 बात समझ लिए, तीर्थों की सुरक्षा में आदि फतेह हो गई आपके साथ। सादर जय श्री।